हरियाणा में कांग्रेस ने बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते। वहीं इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर भी उदयभान ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, एक बार फिर से मुद्दा जो है कांग्रेस उठा रही है ईवीएम का, और साफ तौर पर इस बार तो यही कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होने ही नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। देखिए, ईवीएम आज सारे देश में ही इस पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। सभी प्रदेशों में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं सभी जगह उंगलियां उठाई जा रही हैं, और लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है कि लोगों को उनकी तसल्ली होनी चाहिए। उनको पूरी तरह से ये होना चाहिए कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और ठीक हो रहा है। उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ईवीएम से बैलेट पेपर पर आना चाहिए। अब ये जो चुनाव हैं नगर निगम के और नगर परिषद नगर पालिकाओं के, ये छोटे ही चुनाव हैं, ज़्यादा चुनाव नहीं है। इसमें तो बैलेट पेपर पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तो उसमें ज़्यादा विश्वसनीय होंगे, लोगों के अंदर ये जाएगा संदेश भी कि भाई सरकार पर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पर कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर पर कराए हैं। क्योंकि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, और विधानसभा में जो रोल रहा वो सबको पता है, उसमें प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये लोकल बॉडीज़ के चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाए। चुनाव आयोग की ओर से भी एक प्रेस वार्ता की गई थी और साफ तौर पर कहा गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय शेरो शायरी के और अपोजिशन को बदनाम करने के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और कोई दूसरा काम नहीं था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संतुष्टि कोई नहीं की गई थी। जो प्रश्न उठाए गए थे उनके बारे में एक भी जवाब नहीं दिया था कि भाई जो क्यों ये जो कई कई दिन बाद भी जो वोट बढ़ाई जाती है, इसका क्या कारण है, वोट कितने पड़े, गिने कितने गए। तो ये पहले से ही जो सवाल उसमें प्रश्नों के घेरे में रहा है, तो आप उसे तो छोड़ो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अब तो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ का चुनाव है, राज्य का चुनाव है। तो हम यहाँ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर कराए जाए। ईवीएम से ही चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? बैलेट पेपर से तो पहले चुनाव होते रहे हैं, बैलेट पेपर से असेंबली के भी हुए हैं, पार्लियामेंट के भी हुए हैं। बीच में अब ये ईवीएम आ गई, कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई थी, लेकिन ईवीएम पर भी जो प्रश्न उठे तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। और ये तो इतना कुल हमारे जो 8 नगर निगम के चुनाव हैं पूरे, और 2 का मेयर का चुनाव है, और 4 नगर परिषद है, 1 नगर परिषद का बाई इलेक्शन है चेयरमैन का। बाकी कमेटीज की कमेटी में तो हम कोई उस पर संबल पर करा नहीं रहे, हम तो संबल पर कर नहीं रहे कमेटी को। तो हमारा तो ये है कि जो नगर निगम का और नगर परिषद, और मैं तो कहता हूँ नगर पालिका भी, ये सभी चुनाव जो भी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं ये बैलेट पेपर पर कराए जाने चाहिए। सर, अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो जो परिणाम आए दिल्ली चुनाव में, हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा? सब जगह मुद्दे अलग अलग हैं, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस कर रहे थे, वहाँ पर आम आदमी पार्टी थी पहले, तो वहाँ पर इश्यूज दूसरे तरह के थे, अभी भी हरियाणा में दूसरे थे। और ये तो छोटा चुनाव है इसका, नगर निगम के, नगर पालिका, नगर परिषद के, तो उसका कोई इसमें असर देखने को नहीं मिलेगा। परिणाम अलग हो सकते थे, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ा तो हरियाणा में भी चुनाव में हार हुई और दिल्ली में भी चुनाव हार। हरियाणा में तो हमने चाहा था कि वो समझौता करें, वो या अनाप शनाप कहने लगे। पहले 20 सीटें मांग रहे थे, फिर 10 मांग रहे थे, 7 पे हमने कह भी दिया था
फिर इनका जो अनुराग ढांडा जो सबसे बड़ा नेता था आम आदमी पार्टी का हरियाणा का, वो कलायत सीट मांग रहा था। कलायत सीट जो जेपी का लड़का है विकास सारण जो एमएलए जीता है, तो उसको चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने ही अनुराग ढांडा की वजह से समझौता नहीं हुआ था, और रिजल्ट ये हुआ कि अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी टिकट पर 7वें नंबर पर पहुंचा। फिर इनको हमने तो समझौते में इनको लोकसभा में दी, विधानसभा में देना चाह रहे थे, ये नहीं लड़े। और दिल्ली में इन्होंने, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी कि हम कोई चुनाव कांग्रेस से मिलकर के नहीं लड़ेंगे, और हम 70 के 70 सीटों पर लड़ेंगे, और 70 के 70 सीटों पर कैंडिडेट उन्होंने अपने डिक्लेयर कर दिए। तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये बात ठीक है, अगर मिलकर लड़ते, इंडिया गठबंधन ठीक से होता, तो आज दिल्ली में रिजल्ट दूसरा हो सकता, केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बन सकती थी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।